जो नंबर थ्योरी का टॉपिक है डिविजिबिलिटी का, इसमें जो प्रॉब्लम है, जो एक्सरसाइज है 1.1, उसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन डिविजिबिलिटी की आपने ध्यान रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ अभी दोबारा फिर। ठीक है, यहाँ नंबर का मीनिंग क्या है? इंटीजर है। ठीक है, क्या है, उसने कहा है कि मान लिया मैंने दो इंटीजर लिए, ए और बी, और ये बोला है कि जो ए है वो नॉन जीरो है, देन ए डिवाइड्स बी, देन ए डिवाइड्स बी इफ बी इज मल्टीपल ऑफ ए, इफ बी इज मल्टीपल ऑफ ए, या यूं बोल सकते हैं इफ बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर। और इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, कैसे? बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर। अगर b को ऐसे लिखा जाए, या यूं कहें कि b अगर इसके इक्वल है a इंटू सम इंटीजर के, तब a क्या करेगा? b को डिवाइड करेगा। तब a b को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है जी। जैसे 2 डिवाइड्स 8, 2 डिवाइड्स 8 क्यों? क्योंकि जो 8 है वो 2 इंटू सम इंटीजर के इक्वल है। तो बताओ सम इंटीजर क्या आएगा, यहाँ क्या फिल करें? वो क्या आएगा? 4। सिमिलर वे में 3 डिवाइड्स 9, सिंस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, ऐसे ही 12 डिवाइड्स 60, सिंस 60 इज इक्वल टू 12 इंटू सम इंटीजर। 5 है यहाँ वो इंटीजर। तो वही बात है, आपने यहाँ ध्यान रखनी है कि जो a है वो b को जब डिवाइड करेगा, अगर b a इंटू सम इंटीजर के इक्वल आए। ये डेफिनेशन है सबसे पहले। ठीक है जी। अब इसकी नोटेशन ये है, नोटेशन ध्यान रखनी है आपने। a डिवाइड्स b डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज, इसको इससे डिनोट करेंगे हम ऐसे। अगर a डिवाइड करता है b को तो कैसे लिखेंगे नोटेशन में? इसको ऐसे लिखेंगे, a डिवाइड्स b। ठीक है जी। ये है सबसे पहली डेफिनेशन। जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे है। तो आपको पहले वो करवा भी दिया था। आप जिसने नहीं किया है दोबारा एक बार फिर ट्राई करना, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, सेकंड थर्ड करवाने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो इसके बेस पे है, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये जो आपने 10+1 क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, कुछ उसी टाइप से वही केसेस हैं, लेकिन यहाँ डिविजिबिलिटी पे है वो केस। तो मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड में पार्ट दे रखे हैं, उसने अलग अलग आपसे पूछ रखे हैं कि प्रूव करना है आपने। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है इफ a डिवाइड्स b देन -a डिवाइड्स b।
ये इस चीज को इम्प्लाई करता है कि अगर बी को कोई इंटीजर डिवाइड करेगा तो उसका अपोजिट साइन भी उसको डिवाइड करेगा। यानी कि किसी नंबर के जो डिवाइजर होंगे वो क्या होंगे, पेयर में मिलेंगे। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ था, 2 डिवाइड करता है 8 को तो -2 भी डिवाइड करेगा 8 को। 3 डिवाइड कर रहा था 9 को तो -3 भी डिवाइड करेगा 9 को। हमेशा ट्रू है ये रिजल्ट जो ये बता रखा है उसमें। 12 अगर डिवाइड करता है 60 को तो -12 भी डिवाइड करेगा 60 को। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से और सुन लो, जो एक लाइन लिखी गई थी, ए डिवाइड्स बी को डिनोट करेंगे इससे एंड, और साथ में ये भी आप बोल सकते हैं एंड बी से ए इज डिवाइजर ऑफ बी। तो ए को हम क्या कहेंगे, बी का डिवाइजर कहेंगे। ध्यान रहेगा, यहीं से अगर ए करता है बी को डिवाइड तो हम क्या कहेंगे कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी। और किसी नंबर के जो डिवाइजर होंगे, अगर कोई डिवाइजर, एक डिवाइजर है तो दूसरा भी मिलेगा उसका अपोजिट साइन का। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे आपने टोटली इंटीजर के बारे में बात करनी है। कोई रेशनल नंबर नहीं है, कोई रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, टोटली हम बात करेंगे इंटीजर के बारे में। और ये जितना भी टॉपिक है नंबर थ्योरी का, ये सभी में इंटीजर के बारे में ही डिस्कस करना है आपने। ठीक है, कहीं पे भी वर्ड लिखा हुआ हो नंबर, नंबर का मीनिंग है इंटीजर। ठीक है, नंबर मीन्स यहाँ पे है इंटीजर। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखना आपने सबसे पहले। तो अब देखो आपने क्या गिवन था और क्या प्रूव करना है। आपको ये दे रखा था, उसमें सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। आपको गिवन था कि ए डिवाइड बी, प्रूव क्या करना है, -a डिवाइड बी। तो जो डेफिनेशन आपको बताई थी उसी के बेस पे है कंप्लीट ये एक्सरसाइज आपकी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यूं लिखो, जो गिवन है उसके हेल्प से हमने प्रूव करना है जो रिजल्ट। ठीक है जी, आंसर रोल नंबर 130 अभी अटेंडेंस में भेजो आप। ए बी को डिवाइड करता है तो इसका मीनिंग क्या है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, अभी सबसे पहले बताई थी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को यूज करेंगे हम। बार बार पढ़ना है इनको, बार बार पढ़ोगे तब ये डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। बार बार पढ़ोगे तो ये इजी रहेगा। अगर वैसे ही अगर डाउट रहेगा तो दिक्कत रहेगी आगे भी, पहले बता रहा हूँ। साथ साथ अपने डाउट क्लियर करेंगे इसमें। ए अगर बी को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे, बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर लिखेंगे, अभी बता था। और जो प्रूव करना है उसमें आपने क्या निकालना है कि -ab को डिवाइड करेगा, यानी कि -ab का क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो इसके लिए क्या प्रूव करोगे, फॉर दिस वी प्रूव या वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करोगे बताओ। b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -a इंटू सम इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पे कुछ लिखूं, सम इंटीजर p लिख दिया मान लिया। यहाँ इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, कोई इंटीजर का नाम यूज किया, मान लिया उसका नाम p, कोई भी हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, साथ में बता दूं, स्मॉल लेटर जो यूज करेंगे ए से लेकर के जेड तक, स्मॉल लेटर वो डिनोट किसको करेंगे, इंटीजर को डिनोट करेंगे। जो यहाँ पे बुक के अंदर दे रखा हुआ ना, ये डिनोट किसको करेंगे, ए हो चाहे बी हो चाहे सी या डी या के या K1 या K2 अप टू दिस, ये सभी इंटीजर को डिनोट करेंगे। यहाँ कहीं पे भी लिखा हुआ हो इस बुक के अकॉर्डिंग, जो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ जी बताओ, क्या प्रूव करना है आपने, बी की वैल्यू निकालनी है, वो इसके इक्वल प्रूव करके दिखानी है विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट। इसका हेल्प, इसकी हेल्प से बताओ कैसे करोगे, बताओ सोचो।
कि मैंने वैल्यू बी की निकालनी है, यहाँ पे भी वैल्यू बी की, लेकिन वो माइनस ए इंटू सम इंटीजर आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया इसमें, यहीं से इन दोनों का प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगर अगर के इंटीजर है तो ये जो माइनस के है ये भी तो इंटीजर रहेगा, और है कि अगर 5 इंटीजर है तो -5 भी इंटीजर है, -5 इंटीजर है तो उसके आगे नेगेटिव यानी कि 5 लगा दो तो भी इंटीजर है, इंटीजर ही तो है, कि अगर के इंटीजर था तो माइनस के भी क्या है, इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, पी रख दिया जो आप लिख रहे थे, माइनस के, इसकी जगह मैंने पी यूज कर दिया, और ये पी किसके इक्वल है, माइनस के, और ये है क्या, इंटीजर। आपने वही प्रूव कर दिया जो आपको बताया था कि ये प्रूव करना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू सम इंटीजर, दिस इंप्लाइज माइनस ए डिवाइड्स b। माइनस ए क्या कर देगा, b को डिवाइड कर देगा, जिसको हम नोटेशन में लिखेंगे ऐसे, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो, सेकंड पार्ट है इसका, प्रूव करना है a डिवाइड 1 इफ एंड ओनली a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इफ एंड ओनली पे तो दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट में मैंने मान लिया कि a डिवाइड करता है 1 को, प्रूव करेंगे कि a की वैल्यू क्या आएगी, ±1 आएगी। सेकंड केस में हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे, मान लेंगे कि a की वैल्यू क्या है, +-1, और क्या प्रूव करेंगे कि a डिवाइड करता है 1 को। ठीक है, ये दो केस है, जब भी इफ एंड नो लिफ का केस बने उसको ऐसे भी लिखते हैं, ये नोटेशन ध्यान रखना, इफ एंड ओनली इफ ऐसे भी लिखते हैं, ये ये और ये तीनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है जी, चलो फर्स्ट केस, let a divide 1, so by definition 1 is equal to a into some integer, by definition of d is equal to। अब प्रूव करना है कि आपने क्या निकालना है, a की वैल्यू क्या आएगी, 1 या -1 आएगी। तो ये बताओ, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को मैंने इंटरचेंज कर दिया, आप खुद बताना, a भी इंटीजर है, k भी इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, ऐसा कब हो सकता है कि कब हो सकता है कि दोनों का प्रोडक्ट 1 है, या तो दोनों 1 हो या दोनों -1 हो, दिस इंप्लाइज आइदर ए बी वन के बी वन और a-1 और k भी -1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू आपको क्या मिली है, a की वैल्यू मिली है +1 या -1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिली, और यही हमने प्रूव करना थी बस। कन्वर्स पार्ट, a की वैल्यू माननी है 1 या -1, इफ a इक्वल टू 1, सो a को 1 रखेंगे तो 1 तो डिवाइड 1 को करेगा ना, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, और -1 भी हर एक नंबर को डिवाइड करता है, मींस हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है, 1 भी और -1। 138 नम्रता कह रही है कि सर a को 2 लें और k को 1/2 लें, तब भी ये प्रोडक्ट 1 आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन बात क्या करनी है, जो आपने कहा कि k को मैं 1/2 लूं, लेकिन मैंने k तो लेना क्या है, इंटीजर लेना है, वही बात खत्म होगी, तो मैं k को ऐसे ले ही नहीं सकता। यही तो दिमाग में रखना है आपने, भाई बात इंटीजर की कर रहे हैं, फिर आप इंटीजर से बाहर जा रहे हो, फिर डेफिनेशन के बारे में क्या दिक्कत आएगी, तो दिक्कत तो आएगी ना, वो ट्रू नहीं है। बोलो क्लियर है, हाँ जी, इंटीजर नहीं है, बिल्कुल सही है, 133 का जवाब। हमेशा दिमाग में यही रखना है, इससे बाहर जाना नहीं, कि इंटीजर लेके चलना है, इंटीजर के अलावा कोई फ्रैक्शन में कोई
डेसिमल में कोई रेशनल इरेशनल नंबर है ही नहीं हमारे पास, ओनली इंटीजर, केवल इन नंबरों की ही बात करेंगे, इनके अलावा कोई और नहीं। ठीक, ये इंटीजर मैंने कहा है कि वन हमेशा डिवाइड करता है हर एक नंबर। एक चीज बतानी रहेगी, अच्छा बता दी थी क्या पीछे डेफिनेशन में डिविजिबिलिटी में, हाँ ठीक है। एक चीज ये दिमाग में जरूर रखें कि दो इंटीजर लिए, ए डिवाइड्स बी, जब ए बी को डिवाइड करता है तो जो ए होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है, जो डिवाइड करता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है, जिसको डिवाइड करेंगे वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी नॉन जीरो। ठीक है जी, चले। इफ ए वन, ए को अगर मैंने वन ले लिया तो वन तो वन को डिवाइड करेगा, ये प्रूव हो गया। ए की वैल्यू वन ली थी तो इसका मीनिंग वन वन को डिवाइड कर गया। अगर मैं ए की वैल्यू क्या लूँ, माइनस वन लूँ, तो माइनस वन भी डिवाइड करेगा वन को, माइनस वन भी डिवाइड करेगा वन को, क्योंकि पीछे आपने प्रूव नहीं किया अभी कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो माइनस ए भी डिवाइड करता है, वन अगर डिवाइड करता है वन को तो माइनस वन भी डिवाइड करेगा वन को। ठीक है ना। इसमें क्या करना था आपने, ए की वैल्यू वन लेके चलनी थी, तब बतानी थी कि वो ए यानी कि वन डिवाइड करेगा वन को, वो हमने बता दिया। ए की वैल्यू माइनस वन लूंगा तो माइनस वन भी वन को डिवाइड करना चाहिए, वो भी हो गया। तो दोनों केस प्रूव हो गए और ये अपना जो केस प्रूव करना था वो हो गया आपका। ठीक है। थर्ड रिजल्ट देखो इसी का ही, इफ ए डिवाइड्स बी देन ए डिवाइड्स बी इंटू एन फॉर एवरी एम। उसने लिखा है कि फॉर एवरी एम, फॉर एवरी एम मीन्स फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर एम, जो भी बोल सकते बात है। यानी कि यूं कहना चाह रहा है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बी के साथ में मैं कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करूं, उसको भी ए हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये यूं कहना चाह रहा है। ठीक है जी, कुछ नहीं है, सिंपल है। ए बी को डिवाइड करता है तो डेफिनेशन बताओ, बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर। जो प्रूव करना है उधर चलो, बी एम किसके इक्वल आना चाहिए, ए इंटू सम इंटीजर के इक्वल आना चाहिए। इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने बी एम की, इसका यूज करो। देखो क्या इसके हेल्प से मैं बी इंटू एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई लिख दो, पोस्ट लिखना है यहाँ, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एम, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एम। ठीक है, ए इंटू के इंटू एम। तो पी एम, आपने पी एम की वैल्यू कैसे बनानी थी, ए अलग होना था, पी अलग। इसको बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देना, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन इन इंटीजर, इन इंटीजर। देखो ये चीजें आपकी अभी शुरू नहीं हुई है, या आपने बहुत पहले पढ़ ली है। आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जानो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये छोटी क्लास में आ चुके हैं आप देखना। एम एल अग्रवाल की बुक है, या एपीसी पब्लिकेशन की बुक है, कोई अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आ रही है आजकल, सातवीं आठवीं क्लास से, सेवन्थ सिक्स सेवन्थ क्लास से आप स्टार्ट करो बुक। अगर देखो नंबर सिस्टम वहाँ मिलेगा, इंटीजर के बारे में बात करता है, कभी फ्रैक्शन के बारे में, कभी डेसिमल, मतलब कई चीजें हैं, अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं। ये चीजें आपने पहले पढ़ रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूँ इंटीजर की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है, तीन इंटीजर लिए आपने, ए बी सी, ए का बी के साथ प्रोडक्ट किया, बाद में सी के साथ, या मैं पहले बी का सी के साथ फिर ए के साथ करूँ, तो ये इक्वल आएंगे हमेशा।
ये बोली जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। इसमें मैंने ए को बाहर कर दिया, के और एम का प्रोडक्ट कर दिया। के भी इंटीजर है, आप बोल सकते हैं के भी इंटीजर है, एम भी इंटीजर है, और दो इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर बनेगा जो पूर्ण होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है। फिर दो इंटीजर लूं, उनका प्रोडक्ट करूंगा तो एक इंटीजर ही बनेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी के हेल्प से बोला जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, के और एम का प्रोडक्ट एक इंटीजर आएगा, इसका नाम मैंने चेंज करके पी रख दिया। तो ये थोड़ा बेसिक आपका पहले आ चुका है इंटीजर के बारे में। अगर आप और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप 7th 6th क्लास की बुक है जिसमें इंटीजर का चैप्टर है, वहां से आप इसको पढ़ने की कोशिश करो। अदरवाइज मैं भेज दूंगा आपको और बताओ आप। ठीक है, कोई ना कोई आपस में रिलेटिव, कोई ना कहीं बच्चा, कोई ना कोई पड़ोसी मिल जाएगा आपको जो छोटी क्लास में पढ़ता होगा। ठीक, हो गया कंप्लीट। यही टारगेट था हमारा कि बी एम इक्वल आना चाहिए ए इंटू सम इंटीजर देन ए डिवाइड्स बी एम, वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ से आप बोल देना ए डिवाइड्स बी एम, ये टारगेट था। ठीक है जी। अब देखो एक इसमें फोर्थ पार्ट है, आप अब ट्राई करना, मैं थोड़ा हिंट देता जा रहा हूँ आपको। इफ ए बी आर नेचुरल नंबर्स, या आप यूं को यूं भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का सेट पता है आपको, नेगेटिव इंटीजर का सेट पता है। पॉजिटिव इंटीजर का सेट ये होता है, नेगेटिव इंटीजर का सेट ये बनेगा। इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि ए और बी नेचुरल नंबर है, तो इसका मीनिंग ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनेगी ना। फिर नेचुरल नंबर 1 या 1 से ग्रेटर होते हैं। ठीक, उसने कहा है कि ए और बी नेचुरल नंबर है, और साथ में ये गिवन है कि ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है ए को। तो ये प्रूव करना है यहाँ कि ए और बी दोनों सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। गिवन है कि ए डिवाइड करता है बी को, सो बाय डेफिनेशन बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर, लेकिन इंटीजर भी कैसा, ए इंटू, क्योंकि नेचुरल नंबर थे ना ए और बी, तो इसको यूं लिखेंगे ए इंटू के वन, वेयर के वन इज नेचुरल नंबर। सेम वे में ये भी आपको गिवन है इसमें कि बी ए को डिवाइड करता है। अगर बी ए को डिवाइड करता है तो ए इक्वल टू क्या आएगा, बी इंटू सम इंटीजर के टू। अब मैंने क्या प्रूव करना है कि ए और बी दोनों इक्वल आएंगे, ए और बी दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। कैसे प्रूव करोगे कि इक्वल आएंगे, देखो एक की वैल्यू दूसरे में मैं पुट करूंगा, जैसे ये बी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, या ये ए की वैल्यू वहां रख दूंगा, आपकी मर्जी। ठीक है, बी इक्वल टू ए इंटू के वन है, ए की वैल्यू ये रख दी मैंने, ए इंटू के टू। देख सकता हूँ ना ऐसे, इसको बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये नेचुरल नंबर भी अप्लाई होती है। वैसे तो इंटीजर थे, इंटीजर के बारे में बहुत बात करें तो इसको यूं लिख सकता हूँ मैं, यहाँ बीच में लिख लेना यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बी क्योंकि नेचुरल नंबर है, दोनों साइड से मैं बी को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। वैसे तो ये कैंसिल आउट नहीं होता, वैसे यूं बोला जाता है ये इनवर्स, एक इनवर्स प्रॉपर्टी भी पड़ी होगी ना आपने इनके साथ, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 5 प्रॉपर्टी होती है। इनवर्स प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं एक तरह से, यानी कि बी का इनवर्स दे रहा हूँ, और नेचुरल नंबर की फॉर्म में बी का इनवर्स क्या आएगा,
दोनों साइड एक तरह से या तो कैंसिल बोल दो या यूं कहो कि टेकिंग या यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इस बी को कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, तो लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, राइट साइड में क्या बचेगा, k2 इंटू k1। ठीक है, अब k1 k2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बताओ नेचुरल नंबर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 कब आएगा, 133 158 120, जवाब दे 193। k1 और k2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 कब बनेगा, जब k1 भी 1 हो और k2 भी क्या हो, 1 हो, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं तभी तो इनका प्रोडक्ट 1 बढ़ पाएगा। तो यानी कि k1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और k2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दो, k1 को 1 रख दो या यहाँ k2 को 1 रख दो, इससे आपको क्या मिलेगा, a और b क्या आएंगे, दोनों सेम आएंगे। और ये हमारा टारगेट था जो प्रूव करना था। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। इसी लिंक से दोबारा एक बार ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट, और तभी उसमें आपके अटेंडेंस लेंगे। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें सभी, मीटिंग एंड होने वाली है, ज्वाइन करो इसी लिंक से दोबारा सभी।